नागपुर तब दहल गया जब एक साथ 5 लोगों की हत्या की सनसनी तहसील पुलिस स्टेशन की हद में चिमाई पेट में आग की तरह फैल गई। हत्या का आरोपी भी दूसरा तीसरा कोई नहीं, परिवार का मुखिया है, जिसने पहले तो साली और सास की गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद के घर आकर पत्नी और बच्चों को भी मार डाला और खुद भी फांसी लगा ली। जानकारी मिली है कि आलोक की विजया के साथ प्रेम विवाह हुआ था, मगर फिर भी वो अपने साली अमीषा बोबड़े के पीछे लगा था, जिस पर साली द्वारा आपत्ति जताने पर आलोक ने इस वारदात को अंजाम दे दिया और फिर सभी हत्याएं कर दी। जो तहसील पुलिस स्टेशन के हद में चिमाबाई पेट में अपने परिवार के साथ रहता था और पेशे से टेलरिंग का काम करता था। पूरा परिवार हंसता खेलता था। परिसर के लोगों को कभी नहीं लगा कि माठोड़कर के घर में ये हो जाएगा। घटना के दिन रोज की तरह आलोक और उसका परिवार घर पर ही काम कर रहा था। आलोक रात 8 बजे बाहर से घर में आया। उसके बाद घर का दरवाजा जो बंद किया वो खुला परिवार के मौत के खबर के साथ। घटना के दिन माठोड़कर परिवार जो रोज सवेरे 6 बजे उठ जाता था, आज 9 बजने पर भी बाहर नहीं आया। परिसर के लोगों ने जानकारी लेने के उद्देश्य से घर का दरवाजा खटखटाया तो घर से कोई आवाज नहीं आई। खिड़की से झांक कर देखा तो छोटा साहिल पलंग पर पड़ा था। उसको आवाज दी, सिर पर पानी डाला, फिर भी साहिल नहीं उठा। जिसके बाद 100 नंबर पर जानकारी दी गई। पुलिस आने पर दरवाजा खोला गया तो सारा मंजर क्लियर हो गया। पत्नी विजया, बेटी परी, बच्चा साहिल की मौत की खबर और आलोक के फांसी लगाने की खबर परिसर में आग की तरह फैल गई। परिसर के लोगों ने आलोक के ससुर देवीदास बोबड़े जो 200 मीटर पर ही रहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दी। उन्होंने तत्काल अपने परिवार को इसकी जानकारी देना चाहा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी पत्नी लक्ष्मी बोबड़े और बेटी अमीषा बोबड़े की भी बड़े दर्दनाक तरीके से किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी। हम फिलहाल खड़े हैं तहसील पुलिस स्टेशन के हत्ती ने अपने पूरे परिवार सहित साली और सास की भी हत्या कर दी। यहीं पे ही वो जो मंजर हुआ है, यहीं पे जो आलोक है उसने अपने पहले तो अपनी सास और साली की हत्या कर दी। उसके बाद फिर खुद के घर जाकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। मामले में ये जानकारी मिली है कि उसने अपने 2 बच्चों की हाथ पैर बांध के फिर उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरी जानकारी में परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके घर में विवाद शुरू थे, जिसके बाद साली का के भी कुछ बाहरी ताल्लुकात था, जिसके चलते ये पूरा विवाद चल रहा था और इसी के चलते ये पूरी हत्या हुई है। मृतक के ससुर देवीदास ने भी इस बारे में जानकारी दी। 13-15 वर्ष लव्ह मॅरेज झाला आहे ना। तुम्ही इकडेच राहत होतो त्यावेळी? मी बाजूला लाव, मग त्याच्या बाद म्हणे दुसऱ्या पोलीचं लग्न झालं। मग तिथून 16 तिकडे गेलो कैलास टाकीच कर। मी इथून 8:45 वाजता निघालो ताला बंद करून सने। हा ताला बंद करून गेलो मी। मग घरी आतमध्येच होते? मग पोलगी केव्हा आली केव्हा नाही पताच नाही। पोलगी नाही होती, बाहेर गेली होती। कालच आली? मी जेवण केलं, एक पोळी खाल्ली, न पळालो। ते बी धकत नाही होती। मी ताला बंद करून गेलो म्हणून आलो ना। माझ्या तिच्या जोड बी लायते। हा तिघाही जोड नाही ते कलमेश्वरला गेले होते। पण कोण मारलं असेल तुम्हाला? काय असं कोण मारलं असं काही पताच नाही। सकाळी आल्यावर का पता लागणार। देवीदास जयराम बोबळे आणि तिकडे जे मरून ते जवाई होय, मोठे जवाई। त्यांचे नाव काय? ज्यांना आलोक अशोक माटोलकर। आणि मुली त्यांच्या वय किती असेल? वय किती असेल? आहे 34-35 नाही, मुलगीचे नाव काय? मुलीच्या विजया। तिचे वय किती असेल? 13-21 34। और मुलं जे होते, मुलगी 34 वर्षाची झाली तर आता का नाव आहे? 12-13 वर्षाची पोलगी आहे। नाव काय होतं मुलीचं नाव काय होतं? लहानवाली मुलगी नातींचा नातीन बंटी आणि दुसरी नातीन साहिल। नातीन साहिल है। इसके बाद जैसे परिसर में मेला ही लग गया।
परिसर के लोग सैकड़ों की तादाद में दोनों के घर के सामने जमा हो गए। पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर जमा हो गए, जिसके बाद सूचना और निर्देशों का दौर शुरू हो गया। घटनास्थल से 5 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने एक एक कर सभी लाशों को बाहर निकाला और मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वक्त परिसर में जैसे मानो सन्नाटा छा गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहले आलोक की साली अमीषा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका जीजा आलोक उससे बदतमीजी करता था और मारपीट भी करता था और जबरदस्ती प्रेम संबंध रख शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था, मगर इस रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद अमीषा ने अपने सुरक्षा के मद्देनजर अपनी बड़ी बहन के घर कलमेश्वर में रहने चली गई और घर वालों के बुलाने पर जब वो आई तो ये हत्याकांड हो गया। पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया होता तो आज यह हत्याकांड नहीं होता और आज 6 जानें बच जाती। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार यहाँ पर जो 4 डेड बॉडीज़ मिली है, उसमें जब हमारे पुलिस स्टेशन तहसील की टीम ने एंट्री किया था घटनास्थल पे, तो 4 व्यक्ति यहाँ पर मरे हुए पाए गए थे। उसमें एक व्यक्ति जो विजय माथुरकर है वो फांसी लटकी हुई थी उसकी, बाकी सबका जो है वो असॉल्ट करके उनको मारा गया है। इसके बाद जो पता चला है कि इसी के जो रिलेटिव्स है, विजय की जो सास और उसकी जो साली है, उसका भी वो उनके घर में मृत पाए गए थे, तो वो भी प्राइमा फेसी मर्डर का केस इसमें दाखिल किया गया है और मर्डर के दृष्टि से अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। तहसील पुलिस स्टेशन में जो तकरार हुई है, जो मृत महिला जो थी उसने इस व्यक्ति के खिलाफ, विजय के खिलाफ तकरार दी थी कि इसने मुझे मारहान की है। वो किस वजह से की थी, क्या उनका पर्सनल रीज़न था उसके बारे में, और उसी की वजह से कुछ आगे की घटना जो हुई है उसके बारे में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोमवार का दिन चिमोई पेट के निवासियों के लिए जैसे काला दिन था। 5 हत्याएं और एक आत्महत्या की खबर ने सभी के होश उड़ा दिए। परिसर के लोगों का कहना था कि परिसर में पहली बार इतनी दर्दनाक घटना सामने आई है। हम जहाँ पे खड़े हैं वही पांचपावली एरिया है। हमारे पीछे जो घर है वहीं पे आलोक अपने परिवार के साथ रहता था, जहाँ उसने अपने दोनों बच्चे सहित पत्नी को भी पहले मार दिया। उसके बाद वो अपनी सासुरवाड़ी गया। यहाँ से 200 मीटर पे उसकी सास और ससुर रहते थे, जहाँ पे उसने पहले तो साली को मारा, फिर उसके बाद सास का खून कर दिया। उसके बाद फिर आके उसने अपने परिवार में जो पत्नी को मार दिया। उसके बाद दोनों बच्चों को जो है हाथ पैर बांधकर उनका गला दे दिया। इसके बाद जो आलोक ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और उसके ये पूरे घटना का पता तब चला जब परिसर के लोगों ने सवेरे उठकर दरवाज़ा खटखटाया। रोज़ 6 बजे उठने वाले जो है आलोक का परिवार आज 9 बजे तक नहीं उठा, जिसके बाद परिसर के लोगों को शंका हुई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, खिड़की से जो है आवाज़ दिया सबको, मगर कोई नहीं उठा। उसके बाद शंका होने के बाद जो है परिसर के लोगों ने अंदर झांक कर देखा। उसके बाद उसके मद्देनज़र जो है छोटा बच्चा जो पलंग पे था, उसकी बॉडी थी, उसको बॉडी को लोगों ने उठाने की कोशिश की, मगर बहुत देर तक नहीं उठने के बाद जो है पुलिस को जानकारी दे दिए। दरवाज़ा खोलने के बाद इस पूरे घटना की जानकारी मिली और पूरा राज खुल गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं प्रकाश उनकलर, महाराष्ट्र 24।